आज नीमच में इनरव्हील क्लब द्वारा जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के महत्व पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुवाखेड़ा स्थित ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में संपन्न हुआ। कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधींद्र मोहन शर्मा थे, जो पेयजल सुरक्षा के पूर्व मुख्य नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने गिरते भूजल स्तर के गंभीर परिणामों के प्रति उपस्थित जनों को सचेत किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि भविष्य में जल संकट से बचने के लिए अभी से प्रयास करने होंगे। उन्होंने बारिश के पानी के संचयन के विभिन्न तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार इस प्राकृतिक संसाधन का उचित उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह भी साझा किया कि पृथ्वी पर कुल पानी का 97.5% हिस्सा खारा है, जिससे भूजल का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट के छात्रों के साथ साथ इंजीनियर एसोसिएशन, रोटरी क्लब और प्रति के सदस्यों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और ओलिवर गोल्डी के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम का संचालन सरोज गांधी ने किया और इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने स्वागत उद्बोधन दिया। इस अवसर पर छाया जायसवाल, अनिल चौरसिया, मीनाक्षी शर्मा, दर्शन सिंह गांधी, संगीता जोशी, अमरजीत छाबड़ा, प्रेरणा शर्मा, पृथ्वी सिंह वर्मा, तृप्ति दुआ, हेमांगिनी त्रिवेदी, डॉक्टर हेमंत प्रजापति, अलका चट्ठा, टिम्मी सलूजा, शारदा तोर और गणमान्य नागरिक शामिल रहे। कार्यशाला का उद्देश्य समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था, ताकि हम सब मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकें। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। जी पूछिए क्वेश्चन। बताइए, आज इनरव्हील की ओर से भूजल संवर्धन और जल संरक्षण को लेकर किस तरह का कार्यक्रम आया? आज ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट में इनरव्हील संस्था भूजल संवर्धन और संरक्षण के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें इंदौर के भूजल प्रबंधक सुधींद्र जी शर्मा और आए हैं, मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आए हैं। और ये सेमिनार हमने इसमें बहुत सारी संस्थाओं ने भाग लिया है, रोटरी क्लब, प्रति संस्था और इंजीनियर एसोसिएशन वाले, सबका एक तरह से जॉइंट ही है। इसमें यही बताया गया है कि गिरते हुए भूजल को हम कैसे, इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि धरती का 73% भूमि जल भाग घिरा हुआ है और मुश्किल से 2 या 3% पानी अपने को मीठा मिलता है। तो कैसे वर्षा के पानी को हम संचय करके ज़मीन में अंदर लाएं और फिर उसको वापस से अपन यूज़ में ले सकें। जो बरसात का पानी होता है वही मीठा होता है, ज़मीन में गिरने के बाद वो भाप बन के ऊपर उठता है, बादल बन के नीचे आके फिर अपने को पानी मिलता है। तो भविष्य में जल संकट समस्या ना हो, इसके समाधान के लिए, इसके अवेयरनेस के लिए हमने ये सेमिनार रखा गया है। क्योंकि आज हम जल है तो जीवन है, बिना जल के मानव जीवन, पशु पक्षी और पौधे, हरियाली की कल्पना करना भी असंभव है। तो इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए आज ये सेमिनार रखा है और उम्मीद है कि जो सुधींद्र जी हमें समझाएंगे और ये स्टूडेंट्स ज्ञानोदय के और सभी संस्था वाले सुन के उस पर अमल करेंगे, तो हो सकता है भविष्य में पानी की समस्या न खड़ी हो। यही प्रयास है हमारा। आपका शुभ नाम? अमरजीत कौर छाबड़ा, इनरव्हील प्रेसिडेंट। को लेकर आज जी, क्या खास बात है? देखिए, खास बात यह है कि पूरा जो हमारा पश्चिमी भारत है वो ऐतिहासिक जल संकट से गुजर रहा है, पूरा पश्चिमी भारत। और उस पश्चिमी भारत में हमारा मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, विशेषकर मालवा और जो हमारे मालवा के ज़िले हैं, नीमच से लेके नीचे इंदौर तक और नीचे धार और झाबुआ तक, इन सब जिलों की खासियत ये है कि इनमें भूजल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। कारण ये है कि हमारे यहाँ पे बारिश तो हो रही है और बारिश का एक राइजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन बारिश जो है वो बहुत ही अनियमित है और अनियमित होने के कारण भूजल संतुलन बना नहीं पाती है। भूजल रिचार्ज, जो नेचुरल रिचार्ज होता है, प्राकृतिक रिचार्ज, वो नहीं हो पाता है। दूसरा, हमारे यहाँ खेती बहुत ज़्यादा भूजल पे निर्भर है, क्योंकि हमारे यहाँ सदा नीरा नदियाँ नहीं हैं। सदा नीरा मतलब जो नदी साल भर पानी देती रहे, ऐसी नदियाँ हमारे किसानों के पास नहीं हैं।
तो किसान लोग ज़्यादातर भूजल पे निर्भर हैं, भूजल से पानी लेते हैं और उस वजह से हम दोहरे संकट में हैं कि बारिश हमारी ठीक से रिचार्ज कर नहीं पा रही है और खेती का जो हमारा दोहन है भूजल वो बहुत ज़्यादा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नीमच जिले में एक साल में 34,000 करोड़ लीटर पानी खेती में चला जाता है भूजल का। ये बहुत बड़ी मात्रा है और इतना ज़्यादा पानी निकाला जाना ज़मीन से, ये ज़मीन के लिए भी ठीक नहीं है, पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। इस पर बहुत ज़रूरी कुछ काम करना होंगे कि हमको खेती में पानी की उपयोगिता बढ़ानी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं मोर ड्रॉप पर ड्रॉप। उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। खेती में वाटर यूज एफिशिएंसी, मतलब जिसको हम हिंदी में कहेंगे जल दक्षता, वो बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। खेती में पानी का उपयोग सीमित करने की ज़रूरत है और ऐसे उपयोग करने की ज़रूरत है जिसमें कि खेती में पानी की बचत हो सके। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि नीमच में औद्योगिक उपयोग में भूजल का बहुत कम उपयोग है और इसका कारण शायद ये है कि हम यहाँ पर औद्योगिक विकास इतनी तेज़ी से नहीं कर पाए हैं जितना तेज़ी से होना चाहिए। लेकिन जब औद्योगिक विकास शुरू हो जाएगा तो वो भी बोझ भूजल पे पड़ने वाला है। इसको देख के हमको आगे की योजना करनी है। जिस योजनाओं में क्या खास बात करेंगे? योजनाओं में खास बात ये करेंगे कि उद्योगों को तभी यहाँ पर अनुमति मिले जब वो भूजल रिचार्ज के प्रोजेक्ट खुद करें, भूजल बचाने के जो उपाय हैं उसको दिखा सकें और उसको प्रूव कर सकें कि हाँ हम भूजल बचा रहे हैं या हम भूजल का पुनर्भरण कर रहे हैं, तभी उद्योगों को अनुमति दी जानी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, भूजल के बजाय उद्योग ऐसी जगह लगाए जाने चाहिए जहाँ वो नदियों से पानी ले सकें और भूजल उचित गुणवत्ता का जो भूजल है उसको हम पेयजल के लिए सुरक्षित रख सकें। ये बहुत जरूरी है। सर कौन स्रोत के लिए आप खास सलाह देंगे? जी बिल्कुल। नीमच जिले में रॉक टाइप्स हैं जो जहाँ का भूविज्ञान है उसमें ये जो नीमच शहर है ये तो बेसाल्ट यानी बहुत ही कठोर चट्टानों में बसा हुआ है, लेकिन इसके आसपास जो लाइमस्टोन वाला एरिया है नीमच शहर के आसपास वाला, वहाँ पे भूजल बहुतायत है, वहाँ पर भूजल अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। तो सरकार को ये कोशिश करना चाहिए कि उनको भूजल संरक्षित क्षेत्र घोषित करें और आगे के लिए हम भूजल को वहाँ से उपयोग कर सकें। ऐसे इसलिए उसको भूजल संरक्षित क्षेत्र बना के वहाँ भूजल को बचाएं और वहीं पर संवर्धन करें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुधींद्र मोहन शर्मा जी। जल संरक्षण को लेकर आज सेमिनार का आयोजन हुआ है, क्या खास बात है? आज का जो सेमिनार है उसके जो मुख्य वक्ता है सुधींद्र जी मोहन जी शर्मा, ये नेशनल लेवल पे प्रवक्ता हैं और काम करते हैं इसके ऊपर। बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं भूमिगत जल को लेकर के। तो जो हम भूजल के बारे में जानते भी नहीं है, जो अभी उन्होंने लेक्चर स्टार्ट ही किया है, बहुत नॉलेजेबल सेमिनार है और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं मेनली जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस का तो जॉइंट ये सेमिनार है, जैसे कृति ज्ञानोदय मेन, पर जो स्टूडेंट्स फार्मेसी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको बहुत नॉलेज मिलेगी इसके बारे में और हम सब अवेयर होंगे पानी को लेकर के, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी। और ऐसे ही ज्वलंत समस्याओं को लेकर के हमारा इंटरव्यू समय समय पर ऐसे सेमिनार्स करता है जो सच में बहुत उपयोगी है। आपका शुभ नाम? प्रेरणा।